लो। कृपया बैठिएगा। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, इस दिए हुए वक्त के लिए। खुदा उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। आइए प्रभु के वचन की ओर मिल के सीखते हैं, लर्न करते हैं। प्रभु का वचन जो सिखाता है, याद दिलाता है, असुदा करता है, जो हमारे हड्डियों के लिए सेहत तंदुरुस्ती है, वही वचन जो है हमें निर्मल करता है, शुद्ध करता है, पाक करता है। तो मिलके, अगर आपके पास बाइबल है, आपने निकालना है, उन हवालों को सीखना है। मिलके वचन की ओर से जो है बातों को ऐलान किया जाता है। तो आइए मिलके प्रभु की वाणी को सीखते। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो या कोई भी जो है नष्ट हो। प्रभु चाहते हैं कि सब लोग बचाए जाएं। इसलिए जो वचन सब लोगों को जो है पेश किया जाता है, उनको दिया जाता है। प्रभु चाहता है कि सब लोग वचन को सुने, ईमान लाए, प्रभु के पीछे चलने पाए। पर कभी कभार इंसान अपनी स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से जो है उन वचनों को जो है तिरस्कृत कर देता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। वाणी कहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर चाहे भी तो बचा नहीं सकता है। कैसा ऐसा भी हो सकता है? हम सोचेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जो लोग जो हैं बचाए ना जा सके। प्रभु कहता है कि सब बचें, सब उद्धार पाए, सब मुक्ति पाए। पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र वाल कहती है कि वो नहीं बचाए जा सकते। तो हम इसलिए सीख रहे हैं कहीं उन कैटेगरी में ना आ जाए, हम कैसे जाने किसी उसमें ना आ जाए। तो अपना ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी का जो है केयरफुली प्रभु के साथ चलते रहे, कहीं उन कैटेगरी में ऐसे लोगों में हम हिस्सेदार ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र में से मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत निकाले। मत्ती जो पवित्र शास्त्र बाइबल न्यू टेस्टामेंट का पहला सुसमाचार, पहला अंजील है, उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। आपके पास बाइबल है, आप निकालिए, पढ़िएगा मेरे साथ मिलकर। जो है उन हवालों को ऐलान करेंगे, घोषित करेंगे, ताकि हमें याद रहे, हमारी रूह को पता चले, हमारे अंतःकरण को पता चले कि कौन से लोग जो बचाए नहीं जाते और हम उनमें ना हो, बल्कि हम निष्ठा करने, विश्वास करने वाले बने। पढ़िएगा, कोई आपके पास बाइबल है तो पढ़िएगा। क्यों जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦ ਨਾ ਵੜੋ। राइट, जो स्वयं की खुद की धार्मिकता बनाई बैठे हैं वो जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धार्मिकता, आपकी मसीहत, आपका मजहब, आपकी जो है विश्वास बाहरी पखंडी लोगों से बढ़कर ना हो, ये जो लोग धर्म खुद की स्वयं की जो राइचसनेस से बढ़कर नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या सीख रहे हैं? कौन से लोग स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकते हैं? पहली बात तो वो है जो स्वयं को खुद ही को धर्मी कहलाते हैं। परमेश्वर उनको धर्मी नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, तुम सिर्फ रीति रवायतों को, दस्तूरों को, परंपराओं को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। अगर प्रभु कह रहा है, अगर तुम्हारी रास्तबाजी, अगर तुम्हारी धार्मिकता इन लोगों से बढ़कर नहीं है, सिर्फ गतिविधियों पर है, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज कर लेना है, सिर्फ जो है दस्तूरों को पूरा कर लेना है और रियली दिल से, ख्यालों से, रूह से खुदावन की जो है पैरवी नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो स्वर्ग राज्य में क्लियर लिखा है तुम स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। और कोई सोचे कि मैं तो पूरा करता हूं, मैं तो ये भी यहाँ पर बैठता हूँ, ये करता हूँ, जो है हम चर्च सीख सकते हैं, चर्च की प्रैक्टिस सीख सकते हैं। हमें पता है कब उठना है, कब बैठना है, कौन सा गीत कब आता है, हमें बहुत से चर्चेस का पता होगा, रीति रवायतों का पता होगा कि गुड फ्राइडे में ये करते हैं, ईस्टर में ये करते हैं, बड़े दिन में ये करते हैं, यहाँ पर इस तरह से चंदा डालते हैं, इस तरह से हालेलुया बोलते हैं, इस तरह से आमीन बोलते हैं, इस तरह से जो है हवालों को ऐलान करते हैं। हम सीख सकते हैं, पर दिल से प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, तो दिल से खुदावन का भय खौफ नहीं मांगते, तो परमेश्वर कह रहा है हम जो हैं परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ रीति रवायतों को, प्रैक्टिस को पूरा करेंगे तो वो काफी
नहीं है। तो इसलिए स्वयं खुद अपनी जिंदगी को खुदावन के चरणों में पेश करते हुए खुदावन की रूह की रहनुमाई से चलेंगे, तो तब जाके जो है हम परमेश्वर के रियली उस निष्ठा विश्वास का जो है अनुसरण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, कौन से लोग और परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल सकते हैं। दूसरी बात मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, स्वयं इच्छा से खुद की मर्जी से विश्वास नहीं करते, उनको जितना मर्जी प्रभु का वचन सिखा दी जाए, कितने मर्जी हवाले दे दिए जाए, कितनी मर्जी गवाहियों उनको बता दी जाए, हर बार उन्होंने विश्वास नहीं करना। उन्होंने हर बात पर शक करना, हर गवाही पर सवाल है, हर वचन के मौजा चमत्कार पर सवाल है। स्वयं इच्छा से खुद ही नहीं मानना है। आप जितना मर्जी बता दे, जितना मर्जी बयान कर दे, जितना मर्जी आप उनको जो है अच्छी अच्छी जो है प्रभु के वाणी की बातों को पेश किया जाए, पर उन्होंने ये एक बात का रट्टा लगा रखा है कि मैंने नहीं मानना है, मैंने विश्वास नहीं करना है। कई बार वो स्वयं को इस तरह से बयान करते हैं कि हम तो बड़े शान शौकत से कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम तो जो हैं परमेश्वर पर यकीन ही नहीं करते हैं, हम तो भरोसा ही नहीं करते, ये तो कमजोर लोगों का काम है, हम नहीं ऐसे मानते। तो उन्होंने स्वयं इच्छा से खुद की मर्जी से अपने आप को परमेश्वर की बातों पर ना मानने का जो है रट लगाया हुआ है, खुद ही ना विश्वास करने का एक प्लान किया हुआ है। आप जितना मर्जी बताएं, वो कहते हैं हम बड़े बिजी हैं, हम बड़े व्यस्त हैं, हमें सब पता है, हमें साइंस आती है, हमें ये आता है, वो आता है, सब कुछ जो है उन्होंने अपना ही एक जो है संसार, अपनी एक पर्सपेक्टिव, एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण बनाया हुआ है और उस दायरे से बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है विश्वास करना कमजोरी की बात, उनको लगता है विश्वास करना जो है ये जो हकीकी बातों से बाहर है। पर हम विश्वास करते हैं, दुनियावी चीजों पर भी विश्वास करते हैं, हमें पता है विश्वास से जिंदगी चलती है। आप लेटर डालते हैं, आप खड़े नहीं रहते लेटर बॉक्स के पास कि ये आदमी कब आएगा, कब ये मेरा खत निकालेगा, कब इस पर मोहर लगाएगा, कब वो पेश करेगा। आप क्या करते हैं, डालते हैं, विश्वास करते हैं कि एक मेलमैन आता है, निकालता है, स्टैंप लगाता है और एड्रेस पर पहुंचा देता है। आपको यकीन है हर बात पर। आप चेयर पर बैठे हुए हैं, इधर आप आके उसका जो जितने लेग्स भी चेक करते हैं कि कहीं चेयर गिर ना जाए, टूट जाए। आपको विश्वास है, चेयर लगाई है अच्छी, आप उस पर बैठ जाते हैं, विश्वास से चलते हैं। आप ट्रेन, बस, प्लेन में, सब जगह पर आप कैसे चलते हैं, विश्वास से। आप काम करते हैं, आपको पता है एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ आपको पे चेक मिलेगा, विश्वास करते हैं आप विश्वास किए बिना जिंदगी जी नहीं सकते। अब ये बात अलग है कि आपने ये चुनाव किया हुआ है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, पर हर इंसान विश्वास करता है, विश्वास से ही जिंदगी जी जाती है। आप गोली खाते हैं, आपको कुछ हो जाता है, आप बीमारी होते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, विश्वास करते हैं। तो अगर हर बात के लिए आप विश्वास नहीं अप्लाई करेंगे तो जिंदगी जी नहीं सकते। आप कहीं पर भी चल से भरोसा, यकीन, ईमान रखना पड़ता है। पर कुछ लोग चूज करते हैं कि हाँ हमने परमेश्वर की बातों पर, आत्मिक बातों पर विश्वास नहीं करना है। आपको जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपके अंदर रूह पाई जाती है, आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। और उसी तरीके से जैसे आप दूसरी बातों पर विश्वास करते हैं, आपने कभी एक्सरे करा के, अपना सोनोग्राम करा के कभी दिल देखा है? मैंने नहीं देखा है। जब तक कि आदमी बीमार नहीं पड़ता, आप जाके अपना सारा फोटो वोटो खिंचा के नहीं रखते कि कहाँ पर मेरा हार्ट कहाँ है, तो मेरे ये जो लिवर कहाँ है। आपको क्या है, आपको बस विश्वास है कि मैं सांस चल रहा है तो सब कुछ वहाँ पर है। आप हर चीज देखकर विश्वास नहीं करते। कोई सोचे नहीं जब तक मैं देखता नहीं विश्वास करता। नो, आप सब कुछ नहीं देखते हैं। हम सबको देखते नहीं, हवा नहीं दिखता है, टेस्ट नहीं दिखता, बहुत सी चीजें दिखती नहीं। हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है हम देखते नहीं है, पर यकीन कर रहे हैं कि हमारा ये सब कुछ ठीक चल रहा है, दिमाग ठीक चल रहा है, हृदय ठीक चल रहा है, मांसपेशियां सब कुछ ठीक है। तो हम उस तरीके से विश्वास से चलते हैं, चाहे कि उनको देखा नहीं है। उसी तरीके से हम जो हैं परमेश्वर को चाहे नहीं देख पाते हैं, पर परमेश्वर है, यकीन करना है, भरोसा करना है। आप जो है यकीन करे ना करे, परमेश्वर है तो वो है। इस जमीन पर एक शक्ति पाई जाती है, जमीन पर एक एनर्जी है जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। सबको पता है ना, जो लोग साइंस वाले हैं तो चलो साइंस पर यकीन करें। ग्रेविटेशन के मतलब कि एक जमीन में आकर्षित करने की, अपने तरफ चीजों को खींचने की ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की एक एनर्जी पाई जाती है। आप चीजों को ऊपर फेंके तो वो चीजें नीचे आ जाती है। कुछ ऊंचाई में चले जाते हैं, जब लोग स्पेस पे जाते हैं तो ये जो ग्रेविटेशन एनर्जी खत्म हो जाती है। अब आप कहें मैं नहीं विश्वास करता,
कि ये इसके अंदर एनर्जी है। मैं नहीं यकीन करता कि ज़मीन के अंदर ये आकर्षित या गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है। आपके यकीन करने या ना यकीन करने से वो जो एनर्जी है ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो है तो वो है। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें आप यकीन ना करें या करें, उसका जो उसकी एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, हमें ज़रूरी है इस बात पर यकीन जब तक नहीं करते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने आहुति दी, प्राण दिए, सेक्रीफाइस किया और बचा ली। अगर आप विश्वास स्वयं से नहीं करते तो हम नहीं बचा सकते, हम बचाए नहीं जा सकते। कोई हमारे लिए सुख ना सुखे, मन्नत मांगे, पुण्य करे और तरह तरह के हवन करे, यज्ञ करे, जो मर्जी करता रहे, जब तक हम स्वयं विश्वास नहीं करते हैं तब तक उद्धार, निजात, मुक्ति पाना नामुमकिन है। बाइबल कहती है जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि एक हवाला भी पढ़े, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 6 आयत। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, बाइबल में 4 अंजीलें पाई जाती हैं, 4 सुसमाचार पाए जाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, उसके बाद चौथी अंजील जिसे यूहन्ना की इंजील कहा जाता है, उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत। कोई भी जन बुलंद आवाज से पढ़िएगा। आप जो देख रहे हैं आप ये मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत। यीशु ने ओनू आख्या, हाँ जी, राह ते सच्चाई हाँ, अते जीवन मैं हाँ। राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आगे, कोई मेरे वसीले बिना, हाँ, मेरे बिना, मेरे जरिए के बिना, मेरे रास्ते बिना, हाँ जी, पिता दे कोल नहीं आऊंगा। आप परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं कोई और तरीका कोई अपनाएं। कई लोग कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, हर अलग अलग तरीका अपनाएंगे तो शायद उद्धार, निजात, मुक्ति हो सकती है। नो, ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम पढ़ते हैं कि पुराने वक्त में कुछ लोगों ने उत्पत्ति किताब में सोचा कि हम बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना परमेश्वर के बुर्ज बनाते हैं, बड़ा टावर बनाते हैं जिसका जो किनारा ऊपर आसमान में जाके स्वर्ग में लगे, तो हम सब इतना बड़ा बना देंगे कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है। उनको है कि हम अपने तरीका से, अपनी कुव्वत, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति के द्वारा से, बिना परमेश्वर के हम आसमान में स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो हुआ पूरा नहीं हो सका। थोड़ी देर बनाया कुछ बुर्ज, उसके बाद वो बना नहीं सके, उनकी लैंग्वेज बदल गई, शराब के तौर पर लैंग्वेज आ गई, एक दूसरे की भाषा समझ ना सके, वो बुर्ज कभी बना नहीं सके। आप बिना परमेश्वर के आसमान स्वर्ग में जा नहीं सकते, कोई और तरीका है ही नहीं। परमेश्वर ने एक जरिया बनाया है, परमेश्वर एक है, उसके पास पहुंचने का तरीका भी एक है। अगर वो सोचे कि परमेश्वर ने कितने रास्ते तैयार किए, परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान उलझन में पड़ जाए और काउंटरफीट या नकली या जाली और गलत रास्ते भी समझ सके, सोच ले कि ये शायद ये भी आसमान में या स्वर्ग में जाता है। नीति वचन जिसे मिसाल की किताब या कहावतें पंजाबी में लिखा है, एक ऐसा रास्ता जो इंसान को लगता है कि वो जा रहा है पर उसका एंड नाश है। उसे लगता है कि ठीक है पर उसका एंड क्या है? नाश है। होता क्या है, कई बार इंसान अपना स्वयं का रास्ता बना लेता, सोचता इस तरीके से ही मुझे परमेश्वर को पाना है, और वो स्वयं के रास्ते में जाता है, पर होता नहीं है। जरूरी नहीं कि वो रास्ता वाकई में हकीकी हो। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे, स्पष्ट शब्दों में क्या है कहा गया है, बिना मेरे वसीले बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। जो एक रास्ता है, सीधा है, मुफ्त का रास्ता तैयार किया गया। तो इसलिए कोई भी और रास्ता अपनाने की कोशिश करे तो शायद अच्छा लगे थोड़ी देर, बट नॉट नेसेसरली कि वो आसमान में या स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा एक वचन है। फिर से फरीसियों को डांटते हुए प्रभु यीशु बता रहे हैं, वहाँ पर बड़े ही स्पष्ट तौर पर फिर से बताया गया है वहाँ पर। हाँ जी, कोई भी बुलंद आवाज से मत्ती 23 अध्याय उसकी 13 आयत 13वीं पंक्ति कोई भी बुलंद आवाज से पढ़िएगा। पर हे कपटी ग्रंथी, हाँ जी, अति फरीसियों, तुहाडे उत्ते हाय हाय। जी, उनकी बात हो रही जो बहुत ही मजहब को पूरा करते, उसकी गतिविधियों को पूरा करते, रीति रिवायतों को पूरा करते, हर एक बात को पूरा करते, इवन दान में भी वो बिल्कुल हर चीज में बिल्कुल अपने आप को सिद्ध
ठहराए हुए हैं स्वयं। आगे कहते तुम पर लानत, तुम पर हाय। आगे पढ़ते जाए, क्या क्यों इतना बड़ी बात प्रभु कह रहे हैं उनके लिए। पढ़ी। हाँ जी। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ना आप वड़ते ना वड़न वालियां नु वड़न देंदे। राइट। आप जो हैं इतना बाहरी दिखावा करते, बाहरी चीज़ों की तरह से पेश करते और मज़हब को जो है और इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हो और ऐसा बना देते हो कि ये बहुत इम्पॉसिबल है परमेश्वर के पास पहुंचना, और ना खुद स्वर्ग जाना चाहते हो ना दूसरों को जाने देते हो। वजह क्या है? उन्होंने मज़हब को इतना हार्ड बना रखा है, परमेश्वर के रास्ते को इतना हार्ड बना रखा है। आपने सुना है लोगों को बता दिया जाता है कि ये जो परमेश्वर के पास पहुंचना बहुत अनहोनी बात है, असंभव है, आपको बहुत प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, इधर उधर जाना पड़ेगा, एक टांग पर, नाक पर, कान पर इधर खड़ा होना पड़ेगा। इंसान को इतना बता दिया जाता है कि आप तो जा ही नहीं सकते, आप परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते भी, आपको इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऊंची पहाड़ी पर जाना पड़ेगा, उधर गुफा में बैठना पड़ेगा। इतना कुछ बता दिया जाता है, इंसान होता है मेरे बस की तो है नहीं, आप मेरे लिए पूजा भी करो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि ये तो आम लोगों का काम ही नहीं है परमेश्वर के पास पहुंचना। प्रभु यीशु मसीह उनको डांट ले, तुम पर लानत है, हाय तुम पर, तुम परमेश्वर के रास्ते को इतना बड़ा बना देते हो और इतना हार्ड बना देते हो, ना खुद जाना चाहते ना दूसरों को जाने देना चाहते। इसलिए खुदा ने इतनी बड़ी बात उनके लिए कही, तुम पर लानत है, तुम जो है परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल आसान है, सीधा है, खरा है, स्पष्ट है, पर आपने क्या कर दिया, उसको बहुत इम्पॉसिबल हार्ड करके बता दिया है। इस वजह से लोग जो हैं उसमें जाने की कोशिश भी करते हैं या सोचते भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास जाना तो क्या है, आसान है, सीधा है। परमेश्वर जो है खुद रास्ता तैयार करता है, हमें किसी इंसान की फिलॉसफी पर, उसके फलसफे पर जाने की जरूरत नहीं, आसान तरीका। प्रभु यीशु मसीह कहते तुम बहुत पखंडी हो, बाहरी तरीके से इतना हार्ड बता देते हो। इसलिए बेहतर है वाणी के श्लोकों को, हवालों को पढ़ा जाए, सीखा जाए और स्वयं परमेश्वर के खोज किया जाए। परमेश्वर को पाना बड़ा आसान है। बाइबल कहती जो ढूंढते हैं वो पा लेते हैं, जो खोजते हैं उनको मिल जाता है, खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है, जो मांगते हैं उनको दे दिया जाता है। ये बड़ा आसान है परमेश्वर को पाना, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं किया जाए। तो जो लोग इस तरह से जाते हैं वो लोग ना स्वर्ग में जाएंगे तो ना जाने देते हैं। तो इसलिए बेहतर है वहां से दूर हटा जाए। आखिरी बात जो मैं आप चाहता हूं कि मत्ती की इंजील में ही से पढ़ दिए 12 अध्याय और 31 और 32 आयत आप बिल्कुल पास ही में हैं। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 31 and 32। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਾਫ नहीं ਕੀਤਾ जो जानबूझकर परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कुफर बकना, ब्लास्फीम करना या बुरा बोलना, परमेश्वर के आत्मा के बारे में बुरा भला कहना, आप नहीं जानते तो आप शांत रहें लिखा है। पवित्र आत्मा के बारे में गुनाह करना लिखा है। ऐसा इंसान स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। आप कैसे कर सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बात करें? लिखा है ना, बड़ा स्पष्ट लिखा है, जो इंसान जानबूझकर, नोइंगली, इंटेंशनली, जानते हुए परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बोलता है या आत्मा को तिरस्कृत करता है, रिजेक्ट करता है, वो बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो ही नहीं सकता। बाइबल कहती है इवन ये बात कहना कि मैं गुनाहगार, मैं पापी हूँ, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। मन में वो कायल करता है, हमें नम्र करता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है, चिताता है, हमें जो है विवश करता है, हमें कायल करता है, हमें मजबूर कर देता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो इसलिए आप पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर को पा ही नहीं सकते। जो अलग बात है कि हम आत्मा के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, पर उसका अलग बात है कि हम उसको रिजेक्ट करना, उसके बारे में बुरा भला कहना, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना, ये जो है ऐसा गुनाह है जो खुदावन कहता है कि अगर ऐसे करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन है। नोइंगली
आप परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ बात करना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा पाक है, पवित्र है, रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, उसके सामने सरेंडर कर दिया जाना चाहिए। बहुत सी बातें हमें आत्मा के बारे में नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे आत्मा सिखाएगा। बाइबल कहती है वो जब हम कमज़ोर होते तो बल बख्शता है, सहायता करता है, मदद करता है, लीड करता है, गाइड करता है, परमेश्वर की बातें हम पर प्रकट करता है पवित्र आत्मा। इनफैक्ट बाइबल में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर आत्मा है ना, और आत्मा दिखाई नहीं देता। जरूरी नहीं कि वो दिखाई नहीं देता, वो है नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है, सहायता करता है, मदद करता है, वो हमेशा हमारे अंग संग बना रहता है। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा को रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना, उसके खिलाफ बोलना, उसे जानबूझकर जो है उसे नाराज़ करना, ये जो है हमारे लिए भाता नहीं है। और उसके खिलाफ गुनाह करते चले जाना, कॉन्स्टेंटली आत्मा के खिलाफ बातें करना, कॉन्स्टेंटली जो है शैतान की बातों को प्रमोट करना और परमेश्वर की आत्मा को तिरस्कार करना, जो गुनाह है। और ये गुनाह जो है खुदावंद कहता है ऐसा करने वाले लोग जो है परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के जो है खिलाफ जो है कर्म करते, काम करते हैं। कुछ सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में हम दिखाता। आप बाइबल को पहले ही पन्ने से, पहले ही चैप्टर से बिना पवित्र आत्मा के साथ आप बिना बाइबल पढ़ ही नहीं सकते। आप पढ़े पहला उत्पत्ति किताब पहला अध्याय, उसमें लिखा है धरती बेडौल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा पानी के सतहों में क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप जो है पवित्र आत्मा के प्रेजेंस के बिना, उसकी बातों के बिना, इवन चाहे ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप उत्पत्ति भी नहीं पढ़ सकते हैं, पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही ये सारी बातें लिखी। आखिरी हवाला मैं चाह रहा हूं 2 तिमोथी 3 अध्याय और 16 आयत। दूसरा तिमोथी 3:16। सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा तो है। सारा वचन, सारी बातें परमेश्वर की आत्मा से है। सारा वचन जो है, ओल्ड टेस्टमेंट है, जो न्यू टेस्टमेंट है, किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखित किया है। इसलिए हम परमेश्वर की आत्मा के बिना इस वचन को सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा को हम स्पुर्द करें, सरेंडर करें। आप पाँव के बल खड़े हो जाते